गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, भाषा, भाषा के वेद, व्याकरण और व्याकरण के अंग कौन कौन से थे ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम उसी क्लास में उसी से संबंधित कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जैसे खाली स्थान। ठीक है, आज हम उसी पाठ के खाली स्थान देखेंगे कि खाली स्थान में क्या है। जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज आपकी मैं आज आपको करवाऊंगी। चलिए देखिए, प्रश्न 1। प्रश्न 1 है, खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरिए। नंबर 1 में हम लिखेंगे, नंबर 1 है, का नंबर डाल के लिखे आप, हमारी पहले खाली स्थान है इसमें, हमारी राष्ट्र भाषा है। हमने आपको अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों बताई थी जब हमने आपको भाषा लेसन पढ़ाया था। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी, ना कि अंग्रेजी। ठीक है, तो हम हिंदी इसमें फिट करेंगे। अब हम लिखेंगे खा नंबर। खा नंबर है ध्वनियों के निश्चित चिन्ह कहलाते हैं। ध्वनियों के निश्चित चिन्ह कहलाते, ध्वनियों के निश्चित चिन्ह क्या कहलाते हैं? कहलाते। तो ध्वनि के निश्चित चिन्ह को हम कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं? लिपि, जिसके द्वारा हम भाषा को लिखते हैं। अब गा नंबर लिखिए, मराठी की लिपि है। मराठी चूंकि हिंदी से रिलेटेड है, मराठी की लिपि है। क्या है मराठी की लिपि? इसमें हम लिखेंगे देवनागरी। ये हिंदी से ही रिलेटेड मराठी जो भाषा होती है वो हिंदी जैसी होती है, इसलिए हिंदी की जो लिपि देवनागरी है वही इसकी लिपि भी है। आप घा नंबर लिखिए, पंजाबी लिपि में, पंजाबी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी लिपि में लिखी जाती है। अब पंजाबी की लिपि भी मैंने आपको बताई थी। पंजाबी की लिपि होती है देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी होती है, गुरुमुखी। ये गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। प्रश्न 2 है, मिलान कीजिए। मिलान कीजिए। सबसे पहले का नंबर लिखेंगे आप, बीच में हम लाइन खींच देंगे जिससे कि आपको आसानी हो। देखिए, गाना सुनना। ठीक, इसके आगे हम लिखेंगे लिखी
लिखते हैं तो पत्र लिखने के लिए हम क्या करते हैं, लिखित भाषा अपने मन के भाव और विचारों को लिख कर के प्रकट करते हैं कागज में, जिससे सामने वाला उसको पढ़ ले। तो वो कौन सी भाषा होगी, मौखिक भाषा। क्या ये मौखिक भाषा होगी, मौखिक भाषा। ठीक है, अभी हम इसका मिलान भी करेंगे। गा नंबर पर लिखिए अंग्रेजी भाषा। अब लिखिए गा के बाद घा नंबर पर। भाषा के रूप कितने होते हैं, क्या लिखेंगे, अंग्रेजी भाषा जो कि क्या लिखिए 3 नंबर पर 2 और यहाँ पर लिखिए 4 नंबर पर रोमन लिपि। अब हम मिलान करेंगे। गाना सुनना क्या है, मौखिक भाषा, और पत्र लिखना लिखित भाषा। अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है। भाषा के रूप होते हैं 2, लिखित और मौखिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने आज यहाँ इस पीरियड में कुछ एक्सरसाइज इस क्लास में की है, तो इनको आपको भी अपनी कॉपी में करना है। अब हम एक बार आपको फिर से थोड़ा सा रिवीजन करा दें जो हमने पिछला पढ़ाया था। जैसे भाषा क्या होती है, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, या विचारों के आदान प्रदान का जो साधन होता है उसे हम भाषा कहते हैं। ये मनुष्य को मिली एक अनमोल धरोहर है। अन्य प्राणियों में भाषा का विकास नहीं होता। भाषा के 2 रूप होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए भी थे, कौन कौन से, लिखित और मौखिक। इसके अलावा हमने पढ़ी थी बोली। बोली क्या होती है, जो भाषा हम क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे हम बोली कहते हैं। जैसे हमारे कानपुर में जो बोलते हैं हम, उसे हम क्या कह सकते हैं, बोली। वो हिंदी भाषा नहीं है। अब लिपि बोली को लिखने के लिए या भाषा को लिखने के लिए चिन्हों द्वारा लिखने की जो प्रणाली है, कुछ चिन्ह विकसित किए गए हिंदी भाषा में, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, भाषा को लिख सकते हैं। इन्हीं चिन्हों की व्यवस्था को हम कहते हैं लिपि। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। ठीक है, आप देखिए ये तो हो गया हमारा। अब व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलने और समझने के लिए जिस शास्त्र की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं व्याकरण। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और भाव विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के प्रकार, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, जैसे तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द। कई प्रकार के शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। उसी के आधार पर हम वाक्य विचार, जिसमें हम वाक्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बेटा आज से आपका ये लेसन लगभग पूर्ण हो चुका है। आप इसे कॉपी में सुंदर राइटिंग में कर लें और इतना वीडियो देख कर के आपको समझना है, रिवीजन करना है। धन्यवाद बच्चों।